गुड मॉर्निंग क्लास। तो अभी हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, हम लोगों ने डायूरेटिक देखा, तो जो डायूरेटिक देखा इसी का कॉन्सेप्ट इसमें भी यूज होगा। तो इसीलिए मैंने क्या किया, सबसे पहले डायूरेटिक हो गया, फिर हम लोग ने एएनएस देख लिया, ये सब का कॉन्सेप्ट इसमें यूज होने वाला है, तो इसीलिए ये सब मैंने पहले खत्म कर दिया है। ठीक है, तो जरा इसको मैं अच्छे से समझने की कोशिश करता हूँ। सपोज कर लेते हैं हमारा हार्ट है, क्या है, हार्ट। ठीक है, ये अपने को पता है राइट अट्रियम है, ये क्या है, लेफ्ट अट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पूरे बॉडी में यहाँ से और यहाँ से ब्लड यहाँ पे कलेक्ट होता है, फिर यहाँ से यहाँ पे जाता है, यहाँ से कहाँ पे जाता है, यहाँ से जाता है लंग्स में जाएगा। ठीक है, लंग्स से वापस राइट लेफ्ट एट्रियम में आएगा, फिर यहाँ से कहाँ पे जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ पे जाएगा, पूरे बॉडी में जाता है। ठीक है, क्या होता है, पूरे बॉडी में जाता है। अब हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल को ना बाहर निकाल के रखते हैं। क्या करेंगे हम लोग, लेफ्ट वेंट्रिकल को बाहर निकालते हैं। तो ठीक है, मैं निकाल देता हूँ लेफ्ट वेंट्रिकल को बाहर। ये हो गया हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, इसको मैंने क्या किया, बाहर निकाल दिया है। ठीक है, और ये क्या है हमारा एवोर्टा, क्या है, आर्क ऑफ एवोर्टा। अब ये जो एवोर्टा है ये आगे आगे जाएगा, फिर इसका बहुत सारा ब्रांचेस होता है। क्या होता है, बहुत सारा ब्रांचेस होता है। क्या होता है, बहुत सारा ब्रांचेस होता है। बोलो, क्या होता है, बहुत सारा ब्रांचेस होता है। क्या होता है, बहुत सारा ब्रांचेस होता है। क्या होता है, बहुत सारा ब्रांचेस। ब्रांचेस में डिवाइड होने के बाद क्या होगा, कुछ होगा जो मसल्स को जाके सप्लाई करेगा, कुछ होगा जो ऑर्गन को जाके सप्लाई करेगा, कुछ होगा जो जीआईटी ट्रैक को सप्लाई करेगा। ठीक है, तो ऐसे करते करते पूरे बॉडी को ये लोग सप्लाई, ब्लड सप्लाई करते हैं। तो लोग जैसे जैसे आगे जाएंगे तो क्या होगा, ब्रांचेस धीरे धीरे आगे क्या होगा, जैसे ब्लड वेसल है, आगे ब्रांचेस, इसका ब्रांचेस में कन्वर्ट होते जाएगा, ब्रांचेस में कन्वर्ट होते जाएगा। तो एक एक ऑर्गन को, एक दूसरा ऑर्गन को, कोई किडनी को सप्लाई कर रहा है, ठीक है, कोई जीआईटी को सप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पे जाते जा रहे हैं। ठीक है, ये मोटा वेसल बाद में धीरे धीरे क्या होता है, छोटे छोटे ब्रांचेस में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। ठीक है, इधर तक समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से ब्लड जब यहाँ पे आता है तो ये क्या करता है, पंप करता है। क्या करता है, पंप। जब ये पंप करेगा तो इसके अंदर क्या होगा, पूरा ब्लड से भरा हुआ है, तो ये क्या करेगा, ये जो ब्लड है पूरा यहाँ पे भेजेगा। ठीक है, जब यहाँ से ब्लड पूरा यहाँ पे जाएगा तो क्या होगा, क्या होगा बताओ, यहाँ से ब्लड जब यहाँ पे जाएगा तो क्या होगा, बोलो। ये जो एओर्टा है इसका साइज थोड़ा सा ऐसे होगा। ठीक है, साइज थोड़ा सा इंक्रीज होगा, बरोबर। और क्या होगा, यहाँ के वॉल्स क्लोज हो जाएंगे। फिर ये ऐसे प्रेस कर, समझ में आ रहा है कि नहीं, यहाँ का वॉल क्लोज हो जाएगा। ठीक है, फिर ये क्या करेगा, ऐसे प्रेस करेगा, प्रेस करने के बाद क्या होगा, वापस नॉर्मल आएगा। तो ये पूरा का पूरा ब्लड कहाँ पे जाएगा, आगे आगे जाएगा, आगे आगे जाएगा, जाएगा कि नहीं, आगे आगे। जब ये पूरा का पूरा ब्लड आगे आगे जाएगा तो क्या होगा, आगे आगे जाने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे कुछ जाएगा, कुछ यहाँ पे जाएगा, कुछ यहाँ पे जाएगा, सब जगह जाना स्टार्ट होगा। मगर ये जो ऑर्गन है, ये सब ऑर्गन भरे हुए हैं, खाली तो ऑर्गन है ही नहीं कि यहाँ से ब्लड गया तुरंत इसमें भर जाएगा। तो ये सब ऑर्गन क्या है, भरे हुए हैं। तो जिसके वजह से इसमें से जो भी ब्लड इसके अंदर इस वेसल्स में है, तो पूरा का पूरा वेसल जल्दी एम्प्टी नहीं होगा, क्योंकि ऑर्गन पूरा भरा हुआ है ना, उसके अंदर पूरा टिश्यू से भरा हुआ है, सेल से भरा हुआ है, तो पूरा खाली थोड़ी ना होता है, इसमें खाली नहीं होता है। जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे ब्लड थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट करेगा। क्या क्रिएट करेगा, प्रेशर। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिपेरल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, पेरिपेरल रेजिस्टेंस। जैसे हमारा ब्लड वेसल हो गया, कुछ मसल्स में ऐसा गया है, ठीक है, मसल्स में गया है, कुछ मसल्स के ऊपर से दबा हुआ है, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिपेरल रेजिस्टेंस। मतलब ये ब्लड को आगे फ्लो होने नहीं दे रहा है। क्यों, क्योंकि ये सब भरा हुआ है ना ऑर्गन, तो जल्दी फ्लो होने नहीं देगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिपेरल रेजिस्टेंस। तो अगर हम लोग पूरे बॉडी का कैलकुलेट करेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल पेरिपेरल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, टोटल पेरिपेरल रेजिस्टेंस। ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। इधर तक सबको समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट है किसी को? ठीक है, अब हम लोग फिर से एक बार इधर आते हैं। जब ये यहाँ से पंप करता है, जब यहाँ से पंप करता है तो क्या होता है, क्या होता है, यहाँ से पूरा का पूरा ब्लड यहाँ पे आता है और ये पूरा फूक जाता है। जब ये फूकता है, ठीक है, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये ऐसा क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो इसमें का ब्लड पूरा यहाँ पे आएगा और ऐसा थोड़ा सा फूकेगा। तो इस टाइम पे अगर हम लोग बीपी मॉनिटर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो ब्लड प्रेशर आएगा वो कितना आएगा, 120 mmHg। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जब ये क्लोज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये रिलैक्स हो जाएगा और ये क्या होगा, यहाँ पे वॉल क्लोज हो जाएंगे।
वॉल क्यों क्लोज जाएंगे कि ये ब्लड जो ब्लड है वापस इधर नहीं आना चाहिए, उसीलिए क्लोज हो जाएगा ना। जब ये क्लोज हो जाएगा तो क्या होगा, जब ये प्रेशर आएगा तो ब्लड यहाँ पे भी जाएगा प्लस आगे भी जाएगा, मगर पीछे साइड क्या क्लोज है तो क्या होगा, पूरा का पूरा ब्लड आगे जाएगा। तो इस टाइम पे जो हम लोग जब ये वापस अपने नॉर्मल साइज में आना स्टार्ट होगा, ठीक है, तो इस टाइम पे जो हम लोग ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं तो यहाँ पे जो हम लोग को ब्लड प्रेशर मिलेगा वो कितना मिलेगा, 80 mmHg, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उस टाइम पे जो प्रेशर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जब ये रिलैक्स हो जाएगा, कौन, ये रिलैक्स हो जाएगा और ये भी, ये क्या होगा, वापिस से अपने नॉर्मल शेप में आना स्टार्ट होगा, तो इस टाइम पे जो प्रेशर होता है वेसल्स का उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर क्या होता है, अब इसका जरा डेफिनेशन देखते हैं। ब्लड प्रेशर क्या होता है, लेटरल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन वॉल्स ऑफ आर्टरी। ठीक है, तो जब ये यहाँ से पंप होता है तो इसके अंदर क्या भरा होता है, पूरा ब्लड भरा होता है। तो ये जो ब्लड है ये क्या करता है, इसको प्रेस करता है ऊपर, इसको प्रेस करता है नीचे, जिसकी वजह से ये ऊपर स्ट्रेच होता है, ये नीचे स्ट्रेच होता है, जिसकी वजह से इसका साइज फूकता है। ठीक है, ये क्या लेटरल प्रेशर है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर। समझ में आ गया, ब्लड प्रेशर किसको बोलते हैं, लेटरल, मतलब ये वॉल, ये जो आर्टरी है इसका जो लेटरल वॉल ये है, लेटरल वॉल ये है, तो इसके ऊपर जो ब्लड के वजह से जो प्रेशर आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उस टाइम पे जो प्रेशर आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जब हार्ट रिलैक्स हो चुका है यानी कि वॉल क्लोज हो चुके हैं और ये वापस अपने इसको प्रेस करके वापस नॉर्मल शेप में आ रहा है, उस टाइम पे जो प्रेशर आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। समझ में आ गया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर मतलब क्या होता है, कार्डियक आउटपुट, मतलब ये जो कार्डियक का जो आउटपुट निकला है बाहर, ठीक है, वो प्लस इनटू सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस। सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस मतलब जितना भी वेसल्स है उसमें जो रेजिस्टेंस आता है उसके वजह से, और कार्डियक आउटपुट, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर। फिर से समझाता हूं मैं, यहां से जब पंप होगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डियक आउटपुट। आगे जाएगा, फिर आगे क्या है, बहुत सारा रेजिस्टेंस है जिसकी वजह से ब्लड पूरा का पूरा आगे नहीं जा पाएगा, तो जिसकी वजह से क्या होता है, वो ब्लड यहाँ पे ज्यादा देर तक रुकेगा, जिसकी वजह से ये ब्लड अपना प्रेशर किसके ऊपर एक्सर्ट करेगा, आर्टरीज के ऊपर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर। समझ में आया, फिर से एक बार, यहां से जब पंप होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कार्डियक आउटपुट। जब ये पंप करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कार्डियक आउटपुट। ठीक है, पंप करने के बाद क्या होता है, ये रिलैक्स हो जाता है और यहाँ का वॉल क्लोज हो जाता है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा ब्लड इसके अंदर भर जाता है। पूरा का पूरा ब्लड किस में भर जाता है, अओर्टा में भर जाएगा, मतलब पूरे के पूरे आर्टरी में भर जाएगा। ठीक है, तो जिसकी वजह से इसका साइज ऐसा होगा, बरोबर। फिर क्या होगा, ये धीरे धीरे आगे जाएगा तो वापस नॉर्मल होगा। तो ये आगे जो जा रहा है, ये जो आगे जा रहा है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, आगे अगर फटाफट खाली हो गया, मतलब हर ऑर्गन को फटाफट अगर मिल गया तो ये पूरा का पूरा एम्प्टी हो जाएगा, वापस नॉर्मल हो जाएगा। अगर यहाँ पे जल्दी आगे नहीं जाएगा, जल्दी आगे क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि आगे अगर रेजिस्टेंस हुआ तो जिसकी वजह से ब्लड ज़्यादा देर तक किस में रहेगा, ये आर्टरी के अंदर रहेगा, ज़्यादा देर तक यहाँ पे अगर ब्लड रहा तो क्या करेगा, इसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा, इसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड प्रेशर जनरेट होता है। समझ में आ रहा है, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को भी? ठीक है, आगे बढ़ने का। ब्लड प्रेशर समझ में आ गया क्या होता है, ब्लड प्रेशर क्या होता है, लेटरल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन वॉल्स ऑफ आर्टरी। समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन है? नॉर्मल ब्लड प्रेशर किसको बोलते हैं, सिस्टोलिक, यानी कि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उस टाइम पे जो प्रेशर होता है ब्लड का वॉल्स ऑफ आर्टरी पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, डायस्टोलिक किसको बोलते हैं, जब ये रिलैक्स हो जाता है, वॉल क्लोज हो जाता है, उस टाइम पे जो इसके अंदर प्रेशर होता है, वेसल्स के अंदर जो प्रेशर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। कितना होता है वो, 80 mmHg नॉर्मल लोगों में। ठीक है, मान लेते हैं अगर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर इंक्रीज हो रहा है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज्यादा है तभी इंक्रीज हुआ है ना। अगर ये प्रेशर इंक्रीज है, मतलब डायस्टोलिक प्रेशर अगर इंक्रीज है, तो पेरिफेरल मतलब आगे ब्लड जा नहीं पा रहा है, मतलब ब्लड जाने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है। क्यों, क्योंकि टोटल मतलब आगे का जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा है। ठीक है, तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर ज्यादा है इसका मतलब क्या है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज्यादा है। और डायस्टोलिक प्रेशर अगर ज्यादा है, 90, 100, 110 से ज्यादा है, तो समझ जाओ ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, कोई बहुत बड़ा बॉडी में तकलीफ है, तभी इतना डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज्यादा है। समझ में आ गया?